करियर काउंसिल पाकिस्तान और एजुकेशन गाइड के प्लेटफॉर्म से करियर एम्बेसडर प्रोग्राम के सिलसिले में आज हम मौजूद हैं फैकल्टी ऑफ वेटरनरी साइंसेज में डॉक्टर ज़फ़र इकबाल अहमद कुरैशी साहब के साथ। बहुत से बच्चे प्री एफएससी प्री मेडिकल के बाद जो मेडिकल की तरफ जिनका एडमिशन नहीं हो पाता, तो उनमें से बहुत सौ की जो फर्स्ट प्रायोरिटी होती है वो अक्सर डीबीएम होता है। तो आज हम इस डीबीएम प्रोग्राम के बारे में डॉक्टर ज़फ़र इकबाल कुरैशी साहब से डिस्कस करेंगे, जो कि पाकिस्तान में ऑलमोस्ट 15 के करीब यूनिवर्सिटीज़ हैं जो पाकिस्तान में ऑफ़र कर रही हैं। इस प्रोग्राम के बारे में इसके मुख्तलिफ पहलुओं पर हम बात करेंगे। हम बहुत मशहूर हैं डॉक्टर साहब आपके आज अपने हमारे लिए टाइम निकाला है। सबसे पहले सर मैं जानना चाहूँगा कि उन बच्चों को, मतलब हमारे जो व्यूअर्स हैं वो देखने वाले, इसमें जो शहरों के लोग भी हैं और देहात से भी लोग हैं, तो हम कोशिश करें कि आसान अल्फाज में उनको समझा सकें कि उनके पेरेंट्स भी जो नहीं भी पढ़े हुए वो भी हमारे इन गुफ्तगू को समझ सकें। तो सबसे पहले सर मैं चाहूँगा आप बच्चों को, उन सब देखने वालों को बताएं कि डीबीएम है क्या, कि डिग्री है क्या, और एक डीबीएम करने के बाद एक स्टूडेंट जो वो किस काबिल हो जाता है, वो क्या कुछ कर सकता है। अच्छा, डीवीएम की जब हम बात करते हैं तो ये है जी डॉक्टर ऑफ वेटनरी मेडिसिन। जिस तरह आप इसको कह सकते हैं जी कि जानवरों के जो हैं वो जो डॉक्टर हैं। आपको पता है कि अल्लाह ताला की ज़ात ने मुख्तलिफ़ किस्म के जानवर जो हैं वो पैदा किए हैं इंसान के लिए, और ये सारी जो खुराक है, एनिमल प्रोटीन जो है, ये हम सारी जो है ये जानवरों से ही ले रहे हैं। आपका मीट है, मिल्क है, और इससे रिलेटेड जो वैल्यू एडिशन की चीज़ें हैं, बटर है, चीज़ है, आइसक्रीम, ऑल योगर्ट और फ्लेवर्ड दूसरे, ये इसमें वैल्यू एडिशन है सारी चीज़ें जो है। तो ऑल वी आर गेटिंग फ्रॉम द एनिमल्स। तो एनिमल्स के जो डॉक्टर ज़ाहिर है उनकी भी डिजीज़ इसी तरह लाइफ है ना जी। तो जिस तरह इंसानों के लिए है इसी तरह जानवरों में है। तो जानवरों के जो डिजीज़ की डायग्नोसिस है, उनकी ट्रीटमेंट है, इन केस ऑफ एनी इंजरी या कोई चोट आ गई है तो उसकी जो सर्जरी वगैरह जो है, ये सारे जो है ये डॉक्टर ऑफ वेटरनरी मेडिसिन का काम होता है। बिल्कुल। तो एक तो ये प्रोग्राम जो है उसका ये मेन ऑब्जेक्टिव है कि टू क्वालिटी वेटनेरियन जो है वो प्रोड्यूस करें, ताकि वो अपनी जानवर जो है उनकी केयर जो है विद पैसेज ऑफ टाइम जो है वो अच्छे तरीके के साथ जो है वो कर सकें। ठीक हो। अच्छा, इसके बाद मैं जानना चाहूँगा कि ये डीबीएम डिग्री प्रोग्राम है, वो बच्चे जो इसके बारे में इतना कुछ अभी नहीं जानते, तो इस डीबीएम के डिग्री प्रोग्राम में पढ़ते क्या हैं, सब्जेक्ट्स कौन कौन से होते हैं? जैसे अगर हम एफएससी के सब्जेक्ट्स के साथ कंपैरिजन करें तो कौन से एफएससी के सब्जेक्ट्स बहुत ज़्यादा अलाइंड हैं जिसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है इसमें? इसमें ये है कि एक तो ये करिकुलम की आपने बात की, तो एक तो हमारी एचईसी की कमेटी होती है, करिकुलम रिवीजन कमेटी इसको कहते हैं। एक हमारे जो है इसको पीवीएमसी जो है पाकिस्तान वेटनरी मेडिकल काउंसिल जो है वो देखती है, उसका जो है उसके करिकुलम रिवीजन का मैं भी मेंबर हूँ, और इसी तरह दूसरे डीन साहबान जो है वो भी इसके मेंबर हैं। तो आफ्टर एवरी 3 to 4 ईयर जो है वो जितनी डेवलपमेंट हुई होती है तो वो फिर हम इनकॉर्पोरेट करते हैं। बिल्कुल ठीक है। तो आफ्टर 4 ईयर, आफ्टर 5 ईयर देयर इज़ पॉसिबिलिटी कि न्यू स्कीम ऑफ स्टडी जो है वो उनको दी जाती है इन द लाइट ऑफ द डेवलपमेंट विच हैज़ अकर्ड इन लास्ट 4 to 5 ईयर्स। तो इसमें बेसिक तो बायोलॉजी का जो है वो होना चाहिए, और इसमें हाई मेरिट के लोग जो हैं, इस दफ़ा जब हमने एडमिशन किया है तो आई रिमेंबर कि मैंने 900 जो है वो कुछ से एडमिशन शुरू की है, और 2-3 नंबरों के फासले पे पूरी 50 सीट्स जो हैं वो कवर हो गई। इतना हाई मेरिट जो है वो इसमें था। और सही। अच्छा, इसके बाद हमें बताइएगा कि इसमें मेजर्स कुछ, जैसे कुछ डिग्रीज में होता है कि बीएस लेवल पे भी मेजर्स होते हैं, इसमें ऐसा कुछ है कि बीएस लेवल जो डीबीएम का प्रोग्राम है इसमें कुछ मेजर्स भी होते हैं या प्रॉपर कंपोजिट डिग्री है जी ऑफ 10 सेमेस्टर, 5 ईयर की डिग्री है ये। इसमें 10 सेमेस्टर हैं, और होता उसमें यह है कि हम इसको इस तरह करते हैं कि कुछ हमारे कोर्सेज इसमें प्रोडक्शन के जो है, एनिमल प्रोडक्शन से रिलेटेड कोर्सेज जो है, और कुछ इसमें प्री क्लिनिकल कोर्सेज है, मतलब एनाटमी है, हिस्टोलॉजी है जिसमें पूरा बॉडी स्ट्रक्चर जानवर का, मसल्स, बोन्स, ये सारी चीज़ें, हिस्टोलॉजी का, टिश्यू का जो सारा है। फिर इसमें पैथोलॉजी है, माइक्रोबायोलॉजी है, फिजियोलॉजी है, और फार्माकोलॉजी है, ड्रग की सारी स्टडी, ये सारे क्लिनिकल पैरास्टोलॉजी है, ये सारे प्री क्लिनिकल कोर्सेज हैं। और उसके बाद ये स्टूडेंट्स हमारे जो है ये क्लिनिकल कोर्सेज में जाते हैं जिसमें मेडिसिन है, सर्जरी है, थीरोजनोलॉजी है।
और लास्ट जो है ये सारा जो है हमारा 10th सेमेस्टर जो है इसमें रिपोर्ट राइटिंग है, इंटर्नशिप का है। इंटर्नशिप प्रोग्राम में ये है जी कि एज़ पर गवर्नमेंट पॉलिसी जो है उसमें हम स्टूडेंट्स जो है उनको डिवाइड करते हैं और प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के लिए, फर्दर प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के लिए जो रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस हैं उसमें स्टूडेंट जाते हैं, जो वेल एस्टेब्लिश्ड फार्म्स हैं उस पर जाते हैं, और लाइफ स्टाफ एंड डेयरी डेवलपमेंट के जो हॉस्पिटल्स हैं उसमें जाते हैं। फिर इनको जो है वो शिफ्ट करते रहते हैं स्टूडेंट्स को। तो इस तरह उनको लास्ट सेमेस्टर में जो है वो मेजर जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनका भी इंट्रोडक्शन हो जाता है, और उसके बाद वो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग जो भी काम वहाँ पे कर रहे होते हैं वो भी हो जाता है। सही सही, ज़बरदस्त। अच्छा, इसी के साथ जुड़ा हुआ एक सवाल कि स्टार्टिंग इसमें जो डिफरेंट आपके कॉमन एंट्री लेवल जॉब्स जो हैं, एक डीवीएम डिग्री करने के बाद एंट्री लेवल की जो जॉब्स हैं मार्केट में इस वक्त, वो कौन सी हैं और इस वक्त स्टार्टिंग सैलरीज कितनी होती हैं इसमें, क्योंकि ये बहुत बड़ा कंसर्न होता है स्टूडेंट्स का। अच्छा देखिए जी, बात ये है कि एक तो गवर्नमेंट की जितनी है उसमें यूनिवर्सिटी, पहले तो ये जा सकते हैं स्टूडेंट्स जो हैं, फ़र्ज़ करें लाइफ स्टॉक एंड डेयरी डेवलपमेंट है जिसमें वेटनरी डॉक्टर की सीटें जो हैं वो रेगुलर इंटरवल से जो हैं वो एडवर्टाइज होती रहती हैं, और वो अपॉइंटमेंट करते हैं ग्रेड 17 की, और ये एज़ पर क्वालिफ़िकेशन है जो है ज़्यादा जो है डीवीएम या एमफिल वाले वो जाएंगे। जितनी टीचिंग इंस्टीट्यूशंस हैं इसमें ज़्यादा जो है ये उसमें जा सकते हैं, लेकिन उसमें पहले एमफिल वाला था, अभी एमफिल के स्टूडेंट ले लेते हैं लेक्चरर लेवल पे, लेकिन प्रेफरेंस जो है वो पीएचडी को जो है वो दी जा रही है टीचिंग इंस्टीट्यूशंस में। रिसर्च एंड टीचिंग में जितनी भी ज़ाहिर स्पेशलिटी जितनी किसी की है उतना उसका तो उसमें जो है ये पीएचडी वाला जो है ये ग्रेड 18 में जा रहा है, और अदर देन पीएचडी जो एमफिल है सिंपली वो 17 ग्रेड में जो है वो जा रहे हैं। लेकिन मैं आपको सिर्फ दिस इज़ जस्ट फॉर द इंफॉर्मेशन ऑफ द स्टूडेंट्स कि जो अच्छा वेटनेरियन है, अच्छा वेटनेरियन जो है जिसकी स्किल है, प्रैक्टिकल स्किल है, एक्सपीरियंस है, जो हाथ से काम करना जानता है, और ऐसे बहुत से दोस्त हैं जिनको सैलरी की ज़रूरत नहीं पड़ती निकलवाने। इट्स ट्रू। और अभी भी जो लोग क्लिनिक कर रहे हैं, आप इस्लामाबाद, लाहौर में ये पेट क्लिनिक जो जितने भी हैं, हाँ, ये सारे लोग जो हैं ये इनको सैलरी की ज़रूरत ही नहीं, मतलब स्किल होनी चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए। इफ़ यू आर ए गुड वेटनेरियन तो यू नीड नॉट टू ड्रॉ दी सैलरी वो। अच्छा, इसके साथ जैसे भी हमने लाइफ स्टॉक एंड डेयरी डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की बात की, तो मैं जानना चाहूँगा स्टूडेंट को कुछ प्राइवेट सेक्टर में भी जो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ उसके बारे में बताएं कि कौन से मेजर डिपार्टमेंट्स या ऑर्गेनाइजेशंस हैं गवर्नमेंट सेक्टर के साथ साथ प्राइवेट में भी जहाँ पर स्टूडेंट्स अकोमोडेट होते हैं। प्राइवेट में ये है जी कि एक तो जितने फार्म्स हैं लोगों के, प्राइवेट फार्म जो अच्छे फार्म हैं वहाँ पे वो वेटनेरियन जो हैं वो हायर करते हैं। दूसरा ये जितने भी हैं ये फीड मिल्स वाले, इनको वेटनेरियन जो हैं, ये जितने फार्मास्यूटिकल यूनिट हैं इनको अपनी प्रोडक्ट्स के लिए आगे जो है उसके लिए वेटनेरियन जो हैं, ट्रायल्स के लिए, नॉट ट्रायल्स, ये जो भी हैं उसकी सेल के लिए, सही, ठीक है, वो भी वेटनेरियन जो है उसमें भी जाते हैं। सही। और उसके बाद आजकल जो है ये बिज़नेस जो है वो अपना प्राइवेट जो है ये मिल्क कलेक्शन के बाद जो है जितनी वैल्यू एडिशन वाली चीज़ें मैंने आपको बताई हैं उसमें भी वो सारा जो है, और आजकल फिर ये भी हो रहा है ये जो फूड क्वालिटी जो चेक करने वाली टीमें हैं उसमें भी वेटनेरियन। सही। अच्छा, इसके बाद मैं जानना चाहूँगा कि आजकल एंटरप्रेन्योरशिप का एक बहुत ज़्यादा ट्रेंड है, तो ये डीवीएम की डिग्री जो ग्रेजुएशन डिग्री है ये करने के बाद क्या स्टूडेंट के पास ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ भी होती हैं कि वो आगे खुद से कुछ बिजनेस अपना स्टार्टअप कुछ कर सके? अगर है तो उसके लिए उसको डिग्री के अलावा और क्या कुछ चाहिए? देखिए जी, हमारे जो है देखिए अपने बिजनेस के लिए तो एक्सपीरियंस जो है वो बड़ा ज़रूरी है। कोई भी वो हर फील्ड में है, अपना जो भी उसने बिज़नेस करना है उसके लिए एक्सपीरियंस। लेकिन कोई भी बंदा जो है वो एक्सपीरियंस घर से लेकर तो नहीं चलता ना जी, उसने कोई ना कोई काम जब भी शुरू करना है तो उसमें अभी जो है वो बंदे जो है बड़े अच्छे डेयरी फार्म चला रहे हैं, स्टूडेंट्स जो हैं जो अफोर्ड कर सकते हैं, जिनके पास सरमाया है, पोल्ट्री फार्म बड़े अच्छे जो हैं वो चला रहे हैं, उनका बिज़नेस है। और उसके बाद इनके इंपोर्ट कर रहे हैं वो टूल्स डिफरेंट जो हैं, और फिर उसकी आगे सेल सारे पाकिस्तान में जो हो रही है, इसमें अपॉर्चुनिटीज़ उनकी बिज़नेस की अपनी है। सही। अच्छा, मैं कुछ हमारे सेगमेंट्स होते हैं जैसे कि स्टूडेंट्स होते हैं विद डिसेबिलिटी या फीमेल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं जानना चाहूँगा इस डिग्री प्रोग्राम का स्ट्रक्चर कैसा है, कि क्या स्टूडेंट जो डिसेबल स्टूडेंट्स है किसी भी तरह से उनको किसी तरह से रिस्ट्रिक्ट तो नहीं होते फील करते, या इस डिग्री कंप्लीट करने के बाद फील्ड में जाएँ तो उनके लिए कोई ऐसी प्रॉब्लम हो कि वो जॉब ना कर सकें? पहले हम डिसेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करते हैं, बाद में फीमेल पॉइंट ऑफ।
अच्छा, एक तो मैं आपको ये बताऊं कि इस डिग्री में फॉर एडमिशन डिसेबिलिटी कोटा है, सही। ठीक है, लेकिन नेचर ऑफ डिसेबिलिटी जो है वो हम एग्जामिन करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ डॉक्टर। सही। तो वो जिसने डिसेबल कोटा पे अप्लाई किया हुआ है उनके इंटरव्यू होते हैं और फिर वो जो है वो डिसेबिलिटी जो है उसको चेक करते हैं उसकी नेचर क्या है। मसलन एक बंदा जो है उसकी कोई आई का बड़ा प्रॉब्लम है, ठीक है, तो वो एनिमल्स में जब मूव करना है तो वो नहीं कर सकेगा। किसी का कोई टांग का मसला है ऐसा कि वो फ्रीली मूव नहीं कर सकेगा, तो ये चीज़ें फिर वो नेचर में उसमें देख लेते हैं। तो पॉसिबिलिटी है कि वो इफेक्ट भी करती हो अगर कोई बड़ी सीरियस की है। अदरवाइज जो है फ़र्ज़ करें किसी की कोई एक बाजू काम कर रहा है एक इतना नहीं कर रहा, तो अदरवाइज कोई प्रॉब्लम नहीं है मेजर, तो ये हो जाता है। लेकिन पॉइंट इज़ कि डिसेबल का कोटा भी है इसमें फॉर एडमिशन, और उसके लिए डिसेबिलिटी की नेचर जो है उसको हम आते हैं। बिल्कुल ठीक है। मतलब अगर आपकी ऐसी डिसेबिलिटी नहीं जो आपके रूटीन रोज़मर्रा मामला को डिस्टर्ब नहीं करती तो वो आप कर सकते हैं। आ सकता है। और साहब इसको हम दूसरे फीमेल के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो कि ये एनिमल्स के साथ डीलिंग का इस किस्म का है, तो फीमेल्स के क्या आप किस तरह से देखते हैं? क्या उनके लिए कोई मसाइल तो नहीं होते? अच्छा, बात यह है जी कि एक तो हमारे एडमिशन है ओपन मेरिट, ठीक हो गया, और तो फीमेल भी अब आप देखें तो 16, 17, 18, 20 के करीब जो है ये पर क्लास जो है वो आ रही है। दूसरा ये है कि पर्टिकुलरली इन पाकिस्तान ये बड़ा अच्छा है अगर बच्चियाँ इस साइड पे हैं। अच्छा मैं इसलिए कहता हूँ कि अगर आप भी देखें, बिजनेस देखें, गांव में आप अगर चले जाते हैं या किसी भी जगह पे, तो 70% लोग जो हैं वो एग्रो बेस्ड जो है वो लोग हैं। ऐसे ही है ना, पाकिस्तान की इकॉनमी ऐसे है। अच्छा, सारे लोग जो है अब आप देखें तो विद द पैसेज ऑफ टाइम जो है ज़मीनें कम हो रही हैं लोगों के पास। अच्छा, अब उनको कोई और साथ काम करना पड़ता है। वो काम के लिए लोग जब बाहर चले जाते हैं तो घर में तो औरतें ही होती हैं जो जानवरों की भी केयर करती हैं। अच्छा, अब एक डॉक्टर अगर मेल जो है वो जाता है तो औरत उसको उस तरह बातें नहीं बता सकती, तो फीमेल अगर जाएगी तो वो बड़े अच्छे तरीके के साथ डिस्कस कर लेते हैं। और ये बड़ा कामयाब है कि हमने खुद मैंने मतलब रन किए हैं 2 प्रोजेक्ट जो हैं वो टीका के, टर्किश इंटरनेशनल कोऑर्डिनेशन एजेंसी के, तो उसमें हमने फीमेल जो हैं यही उनके साथ था, हमने एनिमल्स ही फीमेल को दी, किसी मेल का नहीं। ज़्यादा बेचारी वीडियोस जो थी उनको दिए जो बहुत गरीब लोग थे। और मैं हमेशा कहता हूँ कि वो जो काम किया हुआ है या वो जिस तरह से वो जानवर को संभाल रही हैं, कोई बंदा, आप ही अपनी टीम चली जाए, हम आपको सिर्फ नाम दे देंगे, एड्रेस उनका देते हैं, आप जाके खुद देख। सही, ज़बरदस्त। मतलब वो बड़े अच्छे तरीके के साथ चीज़ों को मैनेज भी करती हैं और फाइनेंसेस का भी औरतें बड़े अच्छे तरीके के साथ संभाल लेती हैं। वो तो ख़वातीन वैसे भी वो कर लेती हैं। तो ये फीमेल्स जो हैं ये अच्छी वेटनेरियन बन सकती हैं, ये कोई ऐसा नहीं है। उनके लिए अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं। और अभी आप देखेंगे ये पेट्स वाला जिस तरह लोग अब रख रहे हैं, तो उसमें भी अगर कोई फीमेल जो है उसका बड़ा अच्छा क्लिनिक है तो वो ज़्यादा आना उधर पसंद करेंगे। साहब, इसके बाद जो फर्दर स्टूडेंट्स आगे DVM करने के बाद MPhil या PhD की तरफ जाना चाहें, तो मैं जानना चाहूँगा उन स्टूडेंट्स के लिए कि क्या अपॉर्चुनिटीज़ उनके पास पाकिस्तान में क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं और अब्रॉड में भी, दोनों का। देखिए जी, बात यह है कि अगर तो रिसर्च वाला जो है ये डिपेंड करता है कि उसने किस एस्पेक्ट पे जो है वो काम किया हुआ, ठीक है। अब हमारे जितनी भी रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन हैं, ये VRI हो गई, वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट है, या NARC है, या PARC है, उसके बाद इवन के अब तो प्राइवेट लैब्स जो हैं वो भी हैं पर्टिकुलरली फॉर पोल्ट्री डिजीज़ डायग्नोसिस, और ये सारा जो है तो वो उसका एक्सपीरियंस बंदे का जो है वो किस बेस पे है। इस एक्सपीरियंस की बेस पे बहुत सारे वेटनेरियन बाहर बड़े अच्छे तरीके के साथ बड़े कामयाब वो सर्व कर रहे हैं, ठीक है, और पाकिस्तान का नाम भी बना रहे हैं, और उसके साथ ज़ाहिर है जो अपने अर्निंग भी ज़ाहिर है वो मुल्क के लिए सारी जो है वो हो रही है। ये डिपेंड करता है कि आप की स्पेशलिटी क्या है। मसलन माइक्रोबायोलॉजिस्ट बड़े अच्छे जो है ये रिसर्चर भी है, क्योंकि उनका लैब भी सारी डिजीज़ डायग्नोसिस पे उनका काम है। और स्पेशली अगर आजकल के हवाले से आप देखें तो कोविड-19 में ये जितनी डायग्नोस्टिक लैब्स आपने यूज़ की हैं ज़्यादा है ही वेटनरी की, ठीक है। हमारे भी इधर जो है वो हुआ है, युवास वाले जो है उनके भी लैब, और 25,000 to 30,000 सैंपल्स तक जो है वो मतलब हुए हैं। तो ये लैब जो है मतलब इसका बड़ा एक्सपीरियंस है रिसर्च वाला भी जो है, और बड़े स्टैंडर्ड की जो है रिसर्च, मतलब बाहर जाके किसी भी जगह पे
ये लोग जो हैं ये काम करते हैं। ये जब यहाँ से एमफिल करके या किसी ऑर्गेनाइजेशन में कोई बंदा है, ये बाहर पोस्ट डॉक के लिए जाते हैं, पीएचडी के लिए जाते हैं, तो उस सिस्टम में बड़ा अच्छा काम करते हैं। सही। अच्छा, डीवीएम करने के बाद कुछ मेजर स्पेशलाइजेशंस कौन सी एमफिल लेवल पे अवेलेबल हैं? देखिए जी, इसमें आप कर सकते हैं एमफिल इन एनाटॉमी, अगर किसी का प्री क्लिनिकल में है, इन पैथोलॉजी, इन माइक्रोबायोलॉजी, इन पैरास्टोलॉजी, और उसके बाद इन वेटनरी मेडिसिन, इन सर्जरी, इन थीरियोजेनोलॉजी, ये सारे इन ईपीएच, एपिडेमियोलॉजी एंड पब्लिक हेल्थ। बिल्कुल सही। तो ये हमारे डिफरेंट हैं इसमें। सही। अच्छा, ये पीएचडी भी सब में हो रही, एक्सक्लूडिंग ईपीएच, बाकी सब में हो रही। सही। अच्छा, ये तो हमने डिग्री डीवीएम के बारे में डिस्कस किया। तो आप जो स्टूडेंट्स इस प्रोग्राम में एडमिशन लेने के लिए इंटरेस्टेड है, उनके लिए मैं जानना चाहूँगा, क्या आपको इंटरमीडिएट लेवल पे क्या बैकग्राउंड चाहिए? जैसे प्री मेडिकल ही जस्ट प्री मेडिकल है, वो प्री मेडिकल है। और इसके अलावा इसमें स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में बच्चों को बताइए पाकिस्तान में ओवरऑल। ये आजकल जो है ना जी, आजकल तो स्कॉलरशिप बहुत ज़्यादा है। सही। ठीक है, इसमें और उसके अलावा हमारे हर वैसे अंडर एचईसी जो डायरेक्शन है, इसमें जो है स्टूडेंट फाइनेंशियल एड ऑफिस बने हुए हैं, स्टूडेंट फाइनेंशियल एड ऑफिस। और ये जो है ये डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन है, गवर्नमेंट की भी हैं और प्राइवेट भी हैं लोग जो हैं। तो वो स्कॉलरशिप जो है वो काफ़ी है, जिसमें फ़ीस भी पूरी स्टूडेंट्स की है, डिपेंड करता है स्कॉलरशिप पे जो है, लेकिन स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटीज़ बिल्कुल है। और इसमें कुछ ज़ाहिर है कुछ मेरिट क्राइटेरिया भी होगा, तो मैं चाहूँगा वो क्या स्पेसिफिक ऑन द बेसिस ऑफ नंबर्स या नीड बेस्ड स्कॉलरशिप भी अवेलेबल होते हैं? ये देखें जी, ये मेरिट बेस्ड भी है और नीड बेस्ड भी है, मेरिट कम नीड बेस्ड भी है। सही। इस तरह के हैं सर। सही, मतलब बच्चे जो टैलेंटेड है वो जिस फील्ड में आना चाहिए, बिल्कुल उनके लिए आना चाहिए। पैसे ना होना इतना बड़ा इशू नहीं है, इतना वो इशू अप्लाई कर सकते हैं। बिल्कुल करते हैं। बिल्कुल। अच्छा, डीए स्टूडेंट्स में हमारे टीम में टेक्निकल स्टूडेंट्स भी होते हैं, एफएससी के साथ साथ डिप्लोमा ऑफ एसोसिएट इंजीनियर है, तो उनके बारे में भी मैं चाहूँगा कि जो स्टूडेंट्स को अच्छा, उसका अभी तक जो है हमारे ये डीवीएम में नहीं है, कोई नहीं है, वो एलिजिबल नहीं है इसमें। वो एलिजिबल नहीं। अच्छा, कुछ और अब जैसा कि स्टार्ट में आपने बताया कि इस डिग्री प्रोग्राम का माशाल्लाह मेरिट काफ़ी हाई है, तो वो स्टूडेंट जो मेरिट हाई होने की वजह से वो इस फील्ड में इंटरेस्टेड है, इसमें आना चाहते हैं, लेकिन मेरिट ज़्यादा होने की वजह से इसमें नहीं आ पाते, तो कौन से मिलती जुलती और फील्ड्स हैं? उसमें ये है कि अगर आप जिसमें वो जा सकते हैं। यूनिवर्सिटी लेवल पे बात करते हैं, तो इसमें फिर हमारे साथ ही है फैकल्टी ऑफ एनिमल हस्बेंड्री जो है, इसमें एनिमल साइंसेज में जो है, पोल्ट्री साइंसेज में जो है, तो वो कंपैरेटिवली कम मेरिट पे जो है एडमिशन हो जाता है। अच्छा, आज के हम देखें पिछले कुछ अर्सा से टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट बहुत ज़्यादा दुनिया में हो रही है और वो हर शोबा को अफेक्ट कर रही है, तो आप इस शोबा को डीवीएम के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम देखें, तो आपको क्या लगता है कि 2030 तक कोई टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट जो वो उससे ये प्रोफेशन कितना ज़्यादा इफेक्ट होने वाला है? क्या इसकी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ को बढ़ने वाला है, इतना ही रहेगा, या आपको लगता है कि ये कुछ इसमें शायद कमी हो? अच्छा, देखिए सर, बात ये है कि जॉब की ये ओवरऑल दुनिया में ये है कि जॉब में उन्होंने एक्सपीरियंस्ड लोग ही लेंगे। कोई आप बिजनेस देख लें, कोई प्राइवेट क्लिनिक भी वही बंदा कामयाब अपना क्लिनिक जिसके पास कोई एक्सपीरियंस, जिसके पास एक्सपीरियंस है। और फार्मर जो है दूसरी साइड पे, आप अभी जो दूसरा पार्ट है आपके क्वेश्चन का, अभी आप देखें कि देयर वाज ए टाइम कि जब हम कहते थे कि जी मेरे पास इतने जानवर हैं। अभी आप अपने गांव सिस्टम में अभी देख लें, कुछ थोड़ा सा लोग जो है इस लेवल पे सोचना शुरू हुए हैं। अदरवाइज़ पहले होता था कि सपोज किसी के पास 20-25 एनिमल हैं, उसमें लैक्टेटिंग जो है वो 5-7-10 हैं, और सबको उसने रखा हुआ है कि यार जानवर क्या बेचना। देयर वाज ए टाइम कि जब ऐसे होता था। अब ये करते हैं कि फ़र्ज़ करो किसी के पास 30 जानवर हैं, तो आप जाए ना जी इधर सिंध साइड पे ज़्यादा जो है, या तो वो जो जहाँ पे सरदारी निज़ाम है, तो वो कहते हैं जी कितने जानवर हैं आपके पास, कहता है जी 300। प्रोडक्शन कितनी है, वो होगी 80 लीटर है, 100 लीटर है। ओ भाई 80-100 लीटर जो है, ये तो 4-5 जानवरों का काम है। अच्छे जानवर जो उनकी 25 लीटर पर डे या 30 लीटर पर डे वाले, अब जो है वो इस तरह सोचा जा रहा है। दूसरी साइड देखें, आजकल एक डीवीएम में ये प्रोग्राम शुरू हुआ है, वन हेल्थ प्रोग्राम। वो क्या है, एनिमल की हेल्थ, ह्यूमन की हेल्थ और एनवायरनमेंट, जिसमें एनिमल ने भी रहना है और ह्यूमन ने भी रहना है। अब फ़र्ज़ करें एक जगह पे आपने 300 एनिमल्स रखे हुए, ठीक है, और प्रोडक्शन है उसकी आप ले रहे हैं सपोज 100 लीटर ले रहे हैं, तो अगर 20 लीटर वाले आप जानवर रखें, तो 5 जानवर जो हैं वो पर्पस जो है वो सर्व करते हैं। तो 300 का डंग है, यूरिन है, उसने एनवायरनमेंट ख़राब करनी है,
तो इस तरह जो है ये अब जो है वो ज़्यादा प्रोडक्शन की तरफ जो है वो ध्यान जो है लोगों का है, बजाय इसके कि हेड्स जो है वो इंक्रीज़ किए। सही। इस तरह एनवायरनमेंट भी जो है प्रोटेक्ट रहती है और वो अच्छे तरीके से आप उसकी खिदमत भी कर सकते हैं। और जब आप बात आजकल सिर्फ ये नहीं है जी कि मिल्क प्रोड्यूस कर रहे हैं या बटर प्रोड्यूस कर रहे हैं या मीट प्रोड्यूस कर रहे हैं, बात है क्वालिटी की, क्वालिटी मिल्क जो हेल्थ के। अभी आप देखें हमारे बहुत सारे इश्यूज आ रहे हैं, जिस तरह ये माइकोटॉक्सिन्स वाला मिल्क जो है वो अवेलेबल है, जिसकी वजह से लिवर डिजीजेज और दूसरा जो है वो सारा हो रहा है, और एंटीबायोटिक एंटी माइक्रोबियल रेजिड्यूज जो है वो अगर आ रहे हैं तो उसकी वजह से हेल्थ इश्यूज कंज्यूमर्स जितने हैं उन पे जो है वो आ रहे हैं। तो क्वालिटी की बात जो है तो उसमें भी वेटनेरियन का जो, और अगले आप 2030 में जाएँ तो विद द अवेयरनेस जो है तो ये चीज़ें सारी जो है ये इम्प्रूव करनी पड़े। और इसके साथ साथ डीवीएम जो डॉक्टर वेटरनरी मेडिसिन उनकी भी डिमांड बिल्कुल बढ़ेगी। ठीक है। अच्छा, आप क्योंकि आपके पास माशाल्लाह काफ़ी ऐसे स्टूडेंट्स यहाँ पर आते हैं, इनरोल होते हैं, तो मैं चाहूँगा कि बताएं कि किस किस्म का स्टूडेंट आपको लगता है कि इस प्रोफेशन के लिए सूटेबल होता है, या कौन कौन सी स्किल्स जो स्टूडेंट में होनी चाहिए, जो स्टूडेंट इस फील्ड में आना चाहिए? देखिए सर, मैं एक तो स्टूडेंट्स को ये ज़रूर एडवाइस करूँगा कि कोई भी आपने प्रोफेशन लेना है, कोई प्रोफेशन बुरा नहीं, कोई भी प्रोफेशन आपने लेना है वो बाई चॉइस लें, बाई चांस ना लें, बाई चॉइस लें। आपका इंटरेस्ट है तो वो लें, जहाँ पे इंटरेस्ट है वहाँ पे जाएं। बस होता ये है कि हमारे जो है वो स्टूडेंट जो किसी वजह से MBBS में दाखिला नहीं हो सकता ना, मेरिट वहाँ पे भी बड़ा हाई होता है, वो DVM में आ जाता है, ये उसका चॉइस नहीं है, ठीक है ना। तो वो फिर उतना अच्छा वेटनेरियन जो है वो नहीं होगा। तो उनको ये है कि जिस भी प्रोफेशन में जाएं लेकिन दिल से और बिल्कुल सिलेक्ट करें चीज़ों को, फिर जाएं। बिल्कुल ठीक सर। किसी बात के साथ आज के इसको हम इख्तिताम करेंगे, और डॉक्टर साहब का मैं शुक्रिया भी अदा करना चाहूँगा। ये जो बात उन्होंने की, जिस भी फील्ड में आप स्टूडेंट आगे परसू करना चाहें उसको सिलेक्ट करते हुए एक चीज़ इंपॉर्टेंट जो सबसे ज़्यादा है वो ये है कि आपकी क्या उसमें चॉइस है कि आप दिल से वहाँ करना चाहते हैं या नहीं, या ऐसा है कि आपका कहीं और मेरिट नहीं बना और आपने ये डिसाइड कर लिया कि चलो अब इसमें तो नहीं है तो यही कर लेते हैं। तो ऐसे बददिली के साथ आप उस प्रोफेशन को, उस करियर को अच्छे तरीके से उसमें अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकेंगे। तो उम्मीद है आप लोगों के लिए जो स्टूडेंट्स DVM में इंटरेस्टेड हैं, इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन जानना चाहते थे प्रोग्राम के बारे में, उनके लिए ये वीडियो हेल्पफुल होगी और इससे उनकी रहनुमाई हुई होगी। बहुत शुक्रिया।